जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज हम हस्तरेखा में जीवन रेखा से संबंधित कुछ छोटी सी जानकारी लेकर आए हैं। मित्रों, ये हथेली में गुरु पर्वत से नीचे ये जीवन रेखा निकलती है। ये रेखा जितनी स्पष्ट होगी, साफ होगी, कटी फटी ना हो, टुकड़े में ना हो, टूट टूट के हो, या कहीं फीकी हो, कहीं गाढ़ी हो, जितनी ही यह रेखा साफ और स्वस्थ होगी, उतना ही मनुष्य का जीवन उत्तम होगा और आयु लंबी होगी। इसको आयु रेखा भी बोलते हैं। इसी से उम्र का भी पता चलता है। इसके साथ साथ में मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा का भी प्रभाव देखा जाता है उम्र में, लेकिन इस रेखा का उम्र के लिए विशेष महत्व रहता है और लगभग 100% लोगों के हाथ में ये जीवन रेखा होती है। कुछ लोगों के हाथ में ये जीवन रेखा यहाँ गुरु पर्वत से भी निकलती है, कुछ लोगों के हाथ में यह रेखा यहाँ से भी निकलती है। कुछ लोगों के हाथ में जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा एक साथ निकलती है। जैसे ये जीवन रेखा है तो इसी से मिलके ये मस्तिष्क रेखा भी निकलती है। कुछ लोगों के हाथ में ये जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा अलग अलग होती है, लेकिन आज हम जीवन रेखा की ही थोड़ी सी चर्चा करेंगे, छोटी सी। और अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि यह रेखा बृहस्पति पर्वत के नीचे से निकलती है, जीवन रेखा जितनी ही ज़्यादा गहरी, स्पष्ट और बिना टूटी हुई होगी, उतना ही वह ज़्यादा अच्छी कहलाती है। ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम रहता है और उसके हृदय में प्रेम और सौंदर्य की भावना विकसित रहती है। परंतु जिसके हाथ में यह रेखा कटी फटी, टूटी हुई अथवा अस्पष्ट दिखाई दे, तो उसका जीवन दुखमय, भावना शून्य और दुर्घटनाओं से युक्त रहता है। ऐसे व्यक्ति चिड़चिड़े और बात बात पर क्रोधित हो जाने वाले होते हैं, जिनके रेखा ये टूटी हो, कटी फटी हो। यदि गुरु पर्वत के नीचे से यह रेखा निकलकर और जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा मिल जाए आपस में, तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति परिश्रमी, सतर्क और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने वाला। परंतु यदि इन दोनों रेखाओं का, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा अलग अलग अगर इनका उद्गम हो, अलग अलग जगह से निकली हो, एक में मिली ना हो, तो ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र और स्वच्छंद विचारों का होता है और अपने ही धुन में कार्य करने वाला होता है। और ऐसा व्यक्ति जल्द ही दूसरे पे विश्वास करने वाला और धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। जीवन रेखा से अगर कोई एक रेखा निकलती है ऊपर को, कहीं से भी निकले, तो ऐसा व्यक्ति कर्मठ और मेहनती और अपने दम पर आगे बढ़ने वाला होता है।
और अगर इस जीवन रेखा से कोई भी रेखा अगर नहीं निकलती ऊपर के लिए, जितनी रेखाएं इससे ऊपर निकलेंगी वो भाग्य बढ़ाने वाली होती हैं, और जितनी रेखाएं इससे नीचे को गिरेंगी वो सब दुर्भाग्य की सूचक होती हैं। जो ऊपर बढ़ती हैं रेखाएं जाती हैं जीवन रेखा से, वो भाग्य बढ़ाती हैं, अचानक धन प्राप्ति कराती हैं, और कर्मठ भी और मेहनत का स्वभाव का, और ये सब ऊपर बढ़ने वाली रेखाओं से होती हैं। अगर ये रेखाएं नीचे को गिर रही हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन हानि, शरीर की हानि आदि बराबर, बीमारी ये सब बराबर बनी रहती हैं। आज जीवन रेखा के विषय में इतना ही। आगे फिर जीवन रेखा से संबंधित और भी विस्तृत जानकारी लेकर आएंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।